गढ़चिरौली में नक्सली सोनू दादा और भूपति ने सरेंडर कर दिया। थोड़ी देर में आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर होगा। सोनू दादा समेत 61 नक्सली हैं जो सीएम के सामने सरेंडर करेंगे, फडणवीस के सामने सरेंडर करेंगे। 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली है सोनू दादा उर्फ भूपति। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलवाद के खिलाफ जारी है लगातार अभियान। और आपको बता दें, गढ़चिरौली में नक्सली सोनू दादा और भूपति का सरेंडर। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर होगा। सोनू दादा समेत 61 नक्सली है जो सीएम फडणवीस के सामने सरेंडर करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, और पंकज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इसको लेकर किस तरीके से आगे नक्सलियों के खिलाफ तेजी से एक्शन जारी है। पंकज, जिस तरीके से जो नक्सलियों के टॉप लीडर्स हैं, या तो ऑपरेशन में मार गिराए जा रहे हैं या फिर वो सरेंडर कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? एक बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ, जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उनमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने। अपने दर्शकों को बता दें हम कि ये जिस तरीके से नक्सलियों का ये बड़े टॉप लीडर जिस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, नक्सली ब्रेन डेड हो जा रहा है। मतलब उनका ये जो पूरा थिंक टैंक है, वेणुगोपाल राव कई नामों से जाना जाता है, वेणुगोपाल राव, कहीं पर अभय, कहीं पर सोनू दादा, कहीं पर किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो 5 राज्यों की जिसके ऊपर में हमेशा से 5 राज्य की पुलिस लगी रही, वो उसका सरेंडर करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से टूट गया है। सिर्फ सोनू दादा ही नहीं, सोनू दादा की पत्नी तालक्का भी 6 महीना पहले इसी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर कर दी थी। वहीं सोनू दादा के बड़े भाई किशन जी मुठभेड़ में मारे गए। उनकी जो भाभी है सुजाता, अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने तेलंगाना में सरेंडर किया। पोलित ब्यूरो के मेंबर 1.5 करोड़ के नक्सली जो विचारधाराओं का प्रभाव नक्सलियों के बीच में करते थे, जब ऐसे नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, ऐसे नक्सली हथियार छोड़ रहे, तो निश्चित समझ जाइए कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खात्मे की तरफ है। आज ही 61 नक्सलियों का सरेंडर है, 56 हथियार लेकर के पहुंचे हैं। 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली एचजेडसी डीकेएमएस कैडर के यदि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, बिल्कुल तो सरेंडर कर रहे हैं बड़े नक्सली। पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। संजय, नक्सली सोनू दादा और भूपति का सरेंडर आज है, और थोड़ी देर में बताया जा रहा है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सोनू दादा समेत 61 नक्सली हैं जो सरेंडर करेंगे। जी ज्योति, हम इस वक्त नागपुर गढ़चिरौली के पुलिस हेडक्वार्टर में हैं, और यहाँ पर एक ख़ास तौर पर शामियाना इस कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारी संख्या में गढ़चिरौली के स्थानिक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़्यादातर युवक युवतियाँ हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है यहाँ से कि मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, जो जिनकी तरफ गृहमंत्री पोर्टफोलियो भी है, उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है कुछ देर पहले ही, और करीब 5 से 10 मिनट के भीतर वो ये सभा स्थान पर आने की संभावना है। एक और अपडेट ये है कि जो भूपति है, जिसका सही नाम, असली नाम मेलोजुला वेणुगोपाल राव है, और उसके अलग अलग नाम है, सोनू है, अभय है, तो उसके साथ उसके जो 60 सहयोगी है, वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाए गए। एक कतार से चलकर उन्होंने एक एंट्री पॉइंट से मंच के दूसरे साइड पर जो एक छोटा सा इनक्लोज़र बना है, वहाँ पर उन्हें बैठाया गया है, और कार्यक्रम की जैसी शुरुआत होगी तो उन्हें वहाँ से बुलाया जाएगा, और मुख्यमंत्री के सामने वो अपना जो है हथियार ले करेंगे और सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण की घोषणा की जाएगी। एक ख़ास बात इसमें यह भी है कि ये 58 वर्ष की जो माओवाद या नक्सलवाद का जो भारत का इतिहास रहा है 1967 से, तब से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी आत्मसमर्पण की घटना कही जा सकती है, जिसमें माओवाद के जो शीर्ष कमांडर में से एक भूपति, वो स्वयं करीब कुल मिलाकर 61 कैडर के साथ में यहाँ पर आत्मसमर्पण करने जा रहा है। और ये बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि माओवाद जो है वो संविधान को नहीं मानता, देश के लोकतंत्र को नहीं मानता,
उल्टे संविधान और लोकतंत्र से स्थापित जो राज्य है, सत्ता है, उसे उखाड़ फेंकने की कसम खाता है। लेकिन आज इन माओवादियों द्वारा सरेंडर किए जाने के बाद उन्हें संविधान की एक एक प्रत मुख्यमंत्री के हाथों सौंपी जाएगी। साफ तौर पर एक प्रतीक, एक सिंबल है, ये बताते हुए कि अब से आगे वो संविधान द्वारा प्रदत्त इस राज्य के एक नागरिक के तौर पर एक संविधान जो अपेक्षा करता है नागरिक से, उस तरह का बर्ताव करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी घटना, या ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद के इतिहास की एक बड़ी घटना इसलिए भी है क्योंकि भूपति न केवल एक बड़ा कमांडर है, बल्कि ये भी है कि वो एक सशस्त्र कमांडर के अलावा एक बौद्धिक आइडियोलॉग है और मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। जितनी भी माओवाद का इतिहास है भारत का, उसमें सबसे बड़ा जो अटैक माओइस्ट का हुआ है 2010 के अप्रैल में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जो माओइस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, उसका मास्टरमाइंड भी यही भूपति था। तो ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं जिसका लब्बो लुबाब यही है कि ये कितना महत्वपूर्ण एक आत्मसमर्पण का कार्यक्रम हो रहा है। ज्योति, संजय तिवारी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कई बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है सोनू दादा, और उस कुछ वक्त पहले तारका ने भी, उसकी जो पत्नी है, गढ़चिरौली में ही सरेंडर किया था। ऐसे में संजय सवाल ये भी है, जिस तरीके से टॉप जो कमांड है नक्सलियों का, जो टॉप लेयर है, वो धीरे धीरे दम तोड़ रही है, उससे ये साफ है कि जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलियों की सफाई की, उससे पहले ही धीरे धीरे पूरी तरीके से जिन जिन एरिया में सबसे ज्यादा नक्सली सक्रिय हैं, वहां से सफाया नक्सलियों का धीरे धीरे हो रहा है, और वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है। जी बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा। जब भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषित किया था कि मार्च 2026 तक भारत के जंगलों से माओवाद, सशस्त्र माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, तो उस पर सवाल भी उठाए गए थे और लोगों ने उस पर ज़्यादा विश्वास कई लोगों ने नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, एक समय ये था कि जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण का इलाका है, वहाँ जो अबूझमाड़ है, उसे अभेद्य किला माना जाता था नक्सलवाद का, माओवाद का। लेकिन आज वहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का राज है, उनका कब्जा है, या यूँ कह लीजिए कि संविधान प्रदत्त जो भारतीय जो लोकतंत्र है, उसका वहाँ पर राज है। तो कुल मिलाकर के जो जनताना सरकार ये लोग चलाते थे, जो माओवादी तरीके से, हिंसक तरीके से जो लोगों का जनता दरबार चला करके और किसी को भी किसी भी शक के आधार पर खुलेआम उसका गला काट दिया जाता था, इस तरह की जो घटनाएं होती थी, अब वो नहीं होंगी। इसका एक बड़ा असर जो है वो इस इलाकों में पड़ेगा। और आज ये घोषणा कर दी जाएगी कि कम से कम महाराष्ट्र में तो जंगलों का जो माओवाद है अब वो ख़त्म हो जाएगा और महाराष्ट्र जो है माओवाद के से मुक्त हो जाएगा। ये घोषणा भी आज होने की संभावना। जी, तो महाराष्ट्र के जो जंगल है, जो नक्सल प्रभावित एरिया है, संजय आप बता रहे हैं कि कम से कम आज ये घोषणा होगी कि वहां से पूरी तरीके से सफाया या फिर थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रह गई है आने वाले वक्त में वो हो जाएगी। पंकज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से बड़े जो नक्सली लीडर्स हैं वो या तो सरेंडर कर रहे हैं या मार गिराए जा रहे हैं, अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो टॉप लीडर्स हैं उनका सफाया हो रहा है और दम तोड़ रहा है पूरी तरीके से नक्सलवाद। देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से टॉप लीडर समर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, ये उनके अंदर का डर भी है, क्योंकि लगातार सरकार ने डेडलाइन लेने के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन किए, उम्मीद भी नहीं थी कि सरकार इतनी तेजी से काम करेगी और इतने अंदर तक अटैक होंगे और नक्सलियों के बड़े टॉप लीडर मारे जाएंगे। ये वेणुगोपाल जिनकी बात हो रही है, ये ITI हैं, LL BCom किए हुए हैं, 64 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और 40 साल से ज्यादा ये स्वयं माओवाद की एक थिंक टैंक के तरीके से काम करते हैं। जब किसी भी नक्सल संगठन का जब बड़ा तबका सरेंडर कर रहा है, जो उनके 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली समर्पण कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि नक्सलवाद कहीं पर दिखाई नहीं देगा। सबसे ज्यादा अगर नक्सलियों ने किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाया होगा तो भारत में वो बस्तर का इलाका है। बस्तर में कहीं 76 जवान, कभी 55 लोग, कहीं पर ID ब्लास्ट, कभी 10 जवान, कभी 15 जवान, इस तरीके के कई घाव नक्सलियों ने दिए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार
सरकार काम कर रही है और बस्तर से भी नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सरेंडर कर रहे हैं, उड़ीसा में नहीं बच रहे हैं। और जो उनके संबंधित राज्य हैं, तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, हर जगह ऑपरेशन चलाया जा रहा है समन्वय के साथ। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि नक्सलवाद का जो मेन कैडर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। हथियारबंद नक्सलियों की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन अब हथियारबंद नक्सली सीधी लड़ाई में कहीं पर भी जवानों के साथ टकराने की ताकत नहीं रखते। जी पंकज, नक्सल संगठन जिस तरीके से बिखर रहे हैं अब धीरे धीरे, अब गाइड करने वाले नहीं हैं जो नक्सली बचे कुचे कुछ ठिकानों पर हैं, क्योंकि जब उनके जो टॉप लीडर्स हैं वही या तो सरेंडर कर रहे हैं या मार गिराए जा रहे हैं। अब उन्हें रास्ता कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसे में डर के मारे या तो सरेंडर वो लोग कर रहे हैं या फिर जो इधर उधर अभी कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अभी भी वो छिपते फिर रहे हैं, लेकिन जो जवानों का ऑपरेशन है लगातार लगे हुए हैं, जवान भी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। आपके पास लौट रही हूँ पंकज, संजय भी हमारे सहयोगी गढ़चिरौली से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आप वहां पर लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके पीछे लोगों की भारी भीड़ है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के आगे नक्सली सरेंडर करेंगे। ऐसे में लोगों से बातचीत जब आपने की होगी थोड़ी बहुत, क्या कह रहे हैं लोग? जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तेजी से, बड़े नक्सली हैं जो वो सरेंडर कर रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों की है? क्योंकि अब उन इलाकों में शांति बहाल हो रही है जहां पर कभी नक्सलवाद के डर के चलते गांव के गांव खाली हो गए थे। जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि अब से बस कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर दाखिल होंगे और पुलिस का जमावड़ा बढ़ गया है और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं बस कुछ ही पलों में वो इस सभा स्थान पर दाखिल होंगे। कहा लोगों से बात यही कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि जिस तरह से अमित शाह ने घोषणा की है तो वाकई वो डेडलाइन हम लोग पालन करेंगे और कहीं ना कहीं वो बात साफ होती दिखाई दे रही है। और लोगों का भी यही कहना है कि विकास का अब एक नया पर्व यहाँ पर शुरू होना चाहिए। ये कहा जाता था कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का आखिरी जिला है। मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया था एनडीटीवी से बात करते समय कुछ समय पहले कि उन्होंने ये कहा था कि अब गढ़चिरौली महाराष्ट्र का पहला जिला होगा और यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को भी उम्मीद यही है कि रोज़गार मिलेगा, विकास होगा और खुशहाली आएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये भी जाहिर कर चुके हैं कि विश्व का सबसे अच्छे गुणवत्ता वाला आयरन ओर यहाँ पर मिलता है, तो जाहिर तौर पर ये विश्व की सबसे बड़ी आयरन सिटी बनाने का उन्होंने सपना देखा है और लोगों से भी ये प्रॉमिस किया है कि ये सबसे बड़ा आयरन ओवर का स्थान होगा, तो उसका ही लोगों को उसकी बात का उम्मीद है। और अभी कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहाँ पर दाखिल होंगे और मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत। संजय, हम आपके पास लौटेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। तो देखिए, गढ़चिरौली ये वो इलाका है महाराष्ट्र का जहां पर कभी नक्सलियों का कब्जा रहा करता था, लेकिन अब यहां से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा, ताज़ा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे और पंकज, आपके पास भी ताज़ा अपडेट के लिए लौटेंगे वापस। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया।